Hi friends, welcome to my channel. Today I'm going to take a very sensitive topic, that is porn addiction. Porn addiction is such a thing that first and foremost it is so artificial. Look at the bodies of these porn stars. Look at their proportion of their bodies. If it's a guy, then he'll be having huge abs and muscles. If the female is there, she'll be having very big boobs. उनके जो कैमरा एंगल्स होते हैं ऑफ लव मेकिंग ऑल्सो सो वियर्ड. आई डोंट नो, it creates lust, like we fantasize that our partner should be like this, or should we get pleasure doing all these sort of exercise or gymnastics which these people do, because it is very unnatural. जो natural है वो बहुत simple होता है, uncomplicated होता है, and you've seen they directly are into very aggressive sexual exercise. Let me use a very mild term. Very sad, because you're degrading the female. The man is also degrading himself, but the man doesn't feel degraded. I hope you understand. Female को degrade करने के लिए they will be using some very disgusting kind of acts, like brutal bestiality होगा, या ऐसे कुछ BDSM होगा. कभी कभी देख के ऐसा लगता है कि ये क्या है. ऐसे रियल लाइफ में ऐसे हो भी सकता है कि 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में सिर्फ सेक्स सेक्स है. वॉयजेस्टिक प्लेजर विच द थर्ड पार्टी इज इन, वी आर वॉचिंग इट, एंड देन हमें मजे लूट रहा, हमें उनकी सेटिस्फेक्शन हमारे अंदर आ जाती है. कितना वियर्ड फेटिश, वियर्ड एडिक्शन, वियर्ड समथिंग रॉन्ग विद आवर हेड, एंड आई फील वेरी बैड कि बिकॉज गूगल में वो ऐसे ही अवेलेबल है. अभी आजकल उन्होंने इमेजेस ब्लर करके रखे, बट इट वॉज यू हैड टू जस्ट टाइप समथिंग एंड यू कुड गेट एनी 100,000 ऑफ इमेजेस, एंड इट यूज टू बी प्रैक्टिकली स्कैरी, बिकॉज यंग टीनेजर्स आर वॉचिंग. तो उनके दिमाग में क्या असर होगा कि सेक्स ये होता है. इतना अग्रेसिव, इतना ज़्यादा अगली, इतना ज़्यादा हॉरिबल. या लोग मूड में आने के लिए देखते हैं उसको, बट मैंने बोला मूड में आने के लिए इस तरह की अगली, इतने कुछ के फेसेस इतने हॉरिबल भी होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर फोकसिंग ओनली ऑन प्राइवेट पार्ट्स. मतलब देयर इज नो ब्यूटी. जैसे फिल्मों में दिखाते थे, स्टीरियो टाइपिंग इट. इट्स लाइक सो फैंटास्टिकल दैट यू रियली वंडर कि ऐसे मैजिक मोमेंट्स भी होते हैं. थिंग्स लाइक दीज आर वेरी स्पॉन्टेनियस. अब लोगों के पास इतनी सारी चीजें इन द हेड. इवन सेक्स हैज बिकम लाइक अ टारगेट, लाइक अ डेडलाइन. चलो कंप्लीट कर ही लेते, चलो लेट्स हैव सम सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग द वीकेंड, सो लेट अस हैव वन नाइट स्टैंड्स फ्रॉम रैंडम स्ट्रेंजर्स जिनके साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं है. इट अफेक्ट्स द वुमन इवन मोर देन इट्स लाइक belittling herself. हम जितने मॉडेस्ट रहते हैं, प्यार में ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती है. There is premarital sex. I am not an expert to talk on it. प्रीमैरिटल सेक्स तुम इतना करते हो, फिर वो ब्रेकअप हो जाता है, फिर तुम तीसरे पर्सन के साथ शादी करते हो. तुम मतलब वो कनेक्शन कैसा रहेगा, विच आई कैन अंडरस्टैंड. ऐसे प्रीमैरिटल सेक्स इज लुक डाउन अपॉन, बिकॉज वो भी एक क्या बोलते हैं ना, इट इज ऑल्सो बिकम लाइक अ जॉब हंटिंग. लेट अस हैव सेक्स, लेट अस हैव वन गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड, जहाँ पे हम लोग को लेट्स हैव सेक्स विद देम. रोमांस के नाम पे सेक्स करते हैं हम लोग, जबरदस्ती डेटिंग पे जाएंगे. ये दीज आर फोर प्लेस, क्योंकि फोर प्ले नहीं होता, फिर डायरेक्टली एक्शन हो जाता है. फिर लोग उसका भी मजाक बनाते थे. आजकल वो भी कॉमेडी बन चुकी है. इट्स वेरी सैड. नहीं, सी द सैड स्टेट ऑफ लाइफ. मतलब पहले तो लोगों के पास ये सब अवेलेबल नहीं था ऑन देयर डिवाइस. इमेजिन somebody seeing porn 24/7, like उठते बैठते खाते पीते porn देख के masturbate करना, even for a woman or a man. That is the right time पे अगर शादी हो जाती है ना और बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो ये हवस काफी कंट्रोल में रहती है. लेकिन अभी तो पीपल आर अवॉइडिंग मैरिज और रिलेशनशिप्स. उनको सिर्फ वन नाइट स्टैंड्स चाहिए. जैसे वो ग्रोसरी ऑनलाइन ऑर्डर करते ना, वैसा हो गया है. टिंडर, बम्बल, हैपेंस्टेंस, ये सारे जो है डेटिंग एप्स, वन नाइट स्टैंड्स ना, एंड सम फ्लिंग्स, एंड
ये सारी चीज़ स्विंगर जैसी चीज़ें, जैसे मतलब मल्टीपल पार्टनर, पॉलीमरस रिलेशनशिप, मतलब कोई किसी के साथ भी सोता है एंड दे ऑल स्टिल टुगेदर, और अ कपल स्लीपिंग विद डिफरेंट अदर कपल्स, या वो बैठ के देखते हैं किंकी फेटिशेस। वेरी सेंसिटिव टॉपिक। वी आई थिंक वी शुड, एज अगर यंगस्टर्स है तो दे शुड, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, और गाइड करने वाले उनके फ्रेंड्स होते हैं जो खुद ही चुतिया जैसे कहीं फालतूगिरी में फंस जाते हैं। कितने सारे के लोगों की, लड़कियों की रिकॉर्डिंग हो जाती है, वो कहीं की नहीं रह जाती फिर बाद में। एक क्यूरियोसिटी होती है व्हेन वी आर यंग, व्हाट इज सेक्स, हाउ इज सेक्स। डर लगता है लेकिन चाहिए भी तो। 16-17, आई डोंट नो। अभी आजकल मुझे तो लगता है ना, पीपल आर टेकिंग एवरीथिंग लाइक दैट। ऑनलाइन खाना जैसे ऑर्डर किया ना, तो ये ऑनलाइन सेक्स भी वैसे चला करते हैं, फॉरगेट हो जाते हैं, हाथ दो, इट इज फॉरगेट अबाउट इट। नेक्स्ट, थैंक यू, नेक्स्ट। इसलिए पीपल आर सो मेस्ड अप बिकॉज देर इज नो रिलेशनशिप, देर इज नो रोमांस, देर इज नो रिस्पेक्ट फॉर वन अनदर। एज अ मैन एंड अ मैन वुमेन रिलेशन में रिस्पेक्ट नहीं है, प्यार नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, बस ये पॉन की बकवास, हॉरिबल। जाने दीजिए मुझे, आई कैन नॉट इवन कंटिन्यू। आई एम फीलिंग वेरी इमोशनल व्हेन आई एम टॉकिंग ऑल दीज थिंग्स। इट इज सो रेडिली अवेलेबल ना, इट्स वेरी सैड। या आजकल लोग अपनी खुद की पॉन बना के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इजी हो जाता ना कैमरा पे खुद का नंगापन। जो लड़कों के पास लड़कियां अभी अपने बूब्स के पिक्चर्स भेजते हैं, कुछ और पिक्चर्स उसके प्राइवेट पार्ट्स के, फिर ये लड़के मजे लूट के यहाँ वहाँ रिवेंज जब लेना है तो डिस्ट्रीब्यूट करते। प्लीज गर्ल्स, गाइस का कुछ नहीं जाता है। हम वी लेडीज हैव टू बी फार मोर कॉशियस, काफ़ी हद तक अपनी डिग्निटी को लेके। उतना ही मुझे बोलना है। टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स, बाय।